आज हम लोग सीखेंगे 5 ब्लेड फराटा फ़ैन की वाइंडिंग। जो हम लोग कूलर में वाइंडिंग करते हैं वही वाइंडिंग 5 ब्लेड फराटा फ़ैन में भी होती है। जो 5 पंखे वाला फराटा फ़ैन होता है उसका ये स्टेटर है। आज हम लोग पूरा जानेंगे कि इसमें किस तरीके से पेपर डालते हैं, पीवीसी पेपर किस तरीके से डालते हैं और कैसे कॉइल बनाते हैं उसका माला, और इसमें किस तरीके से भरा जाता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटर में जो पुराना वाला पीवीसी पेपर रहता है दोस्तों उसको हमें निकालना है, और निकालने के बाद इसी से हमें साइज़ ले लेना है इस पेपर का। देखिए दोस्तों इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, तो इसको पहले हम खोल लेंगे इस तरीके से। ये अच्छी तरीके से इसको खोलने के बाद पूरा सही से इसको हम लेंगे। देखिए ये हमारे पास पीवीसी पेपर है और इसी का नाप लेंगे हम, उसके बाद इसको हम काट लेंगे यहाँ से। चलिए नाप ले लेते हैं। तो ये एक इसका साइज़ है, इसी से पूरे नाप लेंगे हम लोग। इसको खोल लिए और उसके बाद फिर यहाँ पर रख दिए, देखिए। और ये हमारे पास एक मार्कर है, इसी इसका निशान लगा लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको इसका निशान लगाना है। ये हो गया, और एक यहाँ पे निशान लगा लेना है, एक यहाँ पे। बस फिर इसके बाद करना क्या, आपको है ना एक स्केल, एक फिट लेंगे और इस फिट से पूरा निशान लगा देंगे पूरा। ये हो गया। अब इसके बाद हमें काट लेना है इसको। तो ये हम यहाँ पे काट चुके हैं। तो अब और क्या करना है, एक चीज़ और। ये तो इसकी लंबाई कट गई, लेकिन अभी चौड़ाई काटना हमको। देखिए चौड़ाई काटने के लिए ये जो पुराना वाला पेपर रहेगा इसी को यहाँ पे रख करके इसको साइज काट लेंगे हम लोग। देखिए एक हो गया। फिर इसी तरीके से पूरा हम लोग इसका जितना भी इसमें 24 पेपर लगेंगे तो इसको हम 24 तो काट लेंगे इसी तरीके से। तो दोस्तों रुकिए, पहले हम इसको काट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये छोटे छोटे पेपर काट लिए हैं इसमें डालने के लिए, स्लॉट में डालने के लिए। ये जो स्लॉट है इसमें डालने के लिए हमने छोटे छोटे पेपर काट लिए हैं। अब इसमें इस पेपर को कैसे डाला जाता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पेपर सही तरीके से नहीं डाल पाते हैं, और वो क्यों नहीं डाल पाते उसको भी बताऊँगा, और कैसे सही तरीके से पेपर डाला जाता है उसको भी बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए, तो फिर यहाँ हमको इसको मोड़ना इस तरीके से। लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर किस तरीके से मोड़ते हैं हाथ से ही, और इसको मोड़ने के बाद दोनों तरफ से, एक तरफ से इधर से भी और इधर से भी इसको मोड़ते हैं सब, और इसको मोड़ा जाता है। तो इस तरह मोड़ने के बाद और तुरंत ही इसमें सब इसको डाल देते हैं। ये स्लॉट है, इस स्लॉट में इसको इसे मोड़ने के बाद फिर इसमें डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है पेपर सही तरीके से नहीं पड़ पाता। देखिए यहाँ पे दोस्तों पेपर देखिए ये कैसा पड़ा हुआ है, यहाँ से मुड़ गया है और इधर से भी मुड़ गया है। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है। अब वो करना क्या है उसको बता रहे हैं दोस्तों आपको। तो यहाँ पे आपको पेपर लेना है, और पेपर लेने के बाद आपको पहले इससे अच्छी तरीके से मोड़ना है। देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से मोड़ना है, इधर भी मोड़ दिए और इधर भी मोड़ दिए। चलिए दोनों तरफ मुड़ गया। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट उसको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक कैंची लेना या फिर कोई छीनी वगैरह ले लेना, कोई वैसा लोहा ले लेना, उससे उसको दबाना है। जहाँ पे मोड़े हैं उस जो यहाँ पे मोड़े उसको आपको दाबना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से दाबना है। जब आप इसको इस तरीके से दाबेंगे तो ये अच्छी तरीके से दब जाएगा, जिससे कि एकदम जब उसमें आप डालेंगे स्लॉट में पेपर तो पेपर अच्छी तरीके से एकदम उसमें गोलाई में जाएगा। तो देखिए हमने इसको दाब दिया। अब जब हम इसको गोलाई करेंगे तो ये देखिए कहीं से भी नहीं बेंड होगा। देखिए ये एकदम गोलाई में जा रहा है। अब जब इसमें हम डालेंगे, देखिए स्लॉट में आप डालते हैं इसको, देखिए बहुत सही जा रहा है इसमें पेपर। हम देखिए सही तरीके से ये बैठ गई, इस साइड भी और इस साइड भी देखिए गोलाई में। तो ये तरीका होता है इसमें पेपर को डालने का। स्लॉट में जब भी पेपर डालें तो इसको आप कैंची से एक बार इसको जब उसको मोड़ने के बाद आपको इसे मोड़ने के बाद आपको कैंची से इसको दबा लेना है ज़रूरी। नहीं दबाएंगे तो फिर पेपर साइज़ नहीं पड़ेगा, और जब पेपर साइज़ नहीं पड़ेगा तार आप साइज़ नहीं डाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आपको दाबना अच्छी तरीके से।
और ये जब सही से दब जाए तब जाके इसको आपको उठाना है। उठाने के बाद फिर इसको मोड़ना है और तब इस पेपर इस जो स्लाट हैं जो खाने हैं उस खाने में डालना। देखिए ये भी कितना अच्छे से पड़ गया, इस साइड भी और इस साइड भी। तो दोस्तों पहले हम इसको सारा पेपर लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि फिर बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अब सारे सलाटों में पेपर पड़ चुके हैं सही तरीके से। देखिए इस साइड भी और इस साइड पे एकदम अच्छी तरीके से हो चुका है, पेपर हमारा पड़ चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें हमें डालना है तार। तो तार को डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए तार है। इस तार को डालने के लिए इसका नाप लेना पड़ेगा। तो इसका नाप लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले तार को डालेंगे। देखिए 1 से 4 में, तो 1 से 4 में डालना है। तो 1 2 3 4 मतलब पहले 1 में डालेंगे किसी स्लॉट में, फिर वहाँ से 1 से 4 गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, तो दूसरा वाला यहाँ पे तार डालेंगे हम लोग। और डालने के बाद पहले इसको हम लोग मोड़ लेते हैं इसमें। तो चलिए ये मोड़ लिए। अब इसमें हम नाप लेंगे कितना बड़ा हमें चाहिए माला। इस साइड भी और इस साइड भी देखिए ये इतना हो गया। और इस साइड देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो और बड़ा कर लेते हैं इसको खोल के। तो ये देखिए ये एकदम सही हो चुका है नाप। देखिए यहाँ पे नीचे आ गया ये यहाँ पे, और इस साइड भी पेपर से नीचे आ गया, मतलब ये नाप इस तरीके से ले लिए। अब इसी को हम लोग फर्मी में सेट करेंगे। तो देखिए इतना बड़ा माला इसका बनेगा। 1 से 4 वाला इतना बड़ा बनेगा, फिर 1 से 6 वाला फर्मी में सेट है उसको हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास फर्मा है, इस फर्मे को हम पहले सेट कर देंगे एक जगह पे, फिर दूसरे। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है जो निशान, यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे पहले, ताकि फिर इसी को खोल के हम दूसरा भी माला बना सकें। चलिए इसको सेट कर लेते हैं पहले। तो एक यहाँ पे सेट हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको डालेंगे। ये जो हमारे पास जो नाप लिए थे इसको हम इसमें डालेंगे 1 से 4 वाले में, मतलब ऊपर वाले में हम डाल देंगे। और फिर इसी से हम लोग लेंगे नाप। देखिए अब इसको बढ़ाएंगे कहाँ तक आ रहा है। दोस्तों ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कस देंगे, टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे नाप ले चुके हैं। तो अब इसी पे हमको क्या करना है कि इसको हमें माला इसी बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम रनिंग वाला माला बनाएंगे। चलिए तो हम बना लेते हैं सबसे पहले रनिंग वाला। तो इसमें जो हम लोग रनिंग के लिए कॉइल बनाएंगे वो 30 नंबर वायर से बनाएंगे। और 1 से 4 में जो हमारा टर्न रहेगा वो टर्न 160 रहेगा। और 1 से 6 में जो टर्न रहेगा वो रहेगा 320 टर्न। तो सबसे पहले हम 1 से 6 में टर्न लगा लेते हैं 320 टर्न। उसके बाद फिर हम 1 से 4 में 160 टर्न डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जगह बांध देंगे इसको हम, फिर उसके बाद इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे। देखिए 2 हुआ 3, इसी तरीके से हम इसको माला पूरा बना लेंगे। 100 इस वाले में 1 से 4 वाला जो ये 1 से 6 वाला जो है इसमें 320 टन डालेंगे। और जो ऊपर वाले जब डालेंगे तो उसमें 160 टन रहेगा। तो पहले माला बना लेते हैं, सभी माले को बना लेते हैं। उसके बाद फिर जब डालते हैं इसमें तार तो आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से माला हम लोग बनाते हैं। तो आप कीली भी गाड़ के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्मा, तो हम फर्मे से माले को बना लेंगे। तो चलिए पहले माला बना लेते फिर आपको दिखाते हैं। तो 160 टन इसमें हो गया ऊपर वाले में, और इसमें
20 टर्न हो गया। तो मतलब ये क्लियर हो गया। तब यहाँ पे हम इसको जो वायर हमारा है इसको हम काट देंगे यहाँ से। दूसरा एंड देखिए, एक तार ये निकल गया, दूसरा ये तार। तो अब हमको इसको खोलना है। तो जहाँ पे निशान लगाए थे जिस वाले फरमे पे, तो वहीं पे हमें वही वाला जो स्क्रू है, जो वही वाला जो नट है उसको हमें खोलना है। तो यहाँ पे इस वाले निशान लगाए थे, तो इसको हम खोलेंगे पहले। इसको खोलने के बाद फिर इसको हम इधर सरकाएँगे और फिर जो हमारा ये कॉइल है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, और आपको करना है इसको बांध लेना है किसी वायर से या धागे से, इसको बांध लेना है। तो चलिए हम यहाँ से वायर से बांध देते हैं। देखिए इस तरीके से आपको इसमें बांध देना है ताकि ये इधर उधर फैले ना, जाए ना इधर उधर। इसको हम निकाल लेंगे बाहर। देखिए ये कॉइल कंप्लीट हो गया रनिंग का। फिर उसके बाद इस फरमे को जहाँ पे निशान लगा हुआ था, देखिए यहाँ पे निशान लगा था, इसी निशान पे हम लोग इसको फिर से इसको एडजस्ट कर देंगे। जो नट है इसको कस देंगे, टाइट कर देंगे इसको। तो इस पे दूसरा कॉइल बना लेंगे। पहले इसको हम लोग डालते हैं, कैसे डालते हैं इसको चलिए देखते हैं। तो अब इसको हम लोग इसमें डालेंगे स्लॉट में। किस तरीके से इस कॉइल को डाला जाता है दोस्तों, चलिए देखते हैं और ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। तो ये देखिए जो तार है इधर सामने की तरफ रखेंगे और उसके बाद फिर सबसे पहले हम जो छोटा वाला कॉइल है 1 से 4 वाला, इसको हम उठाएँगे और इसको सीधा 1 से 4 में डालेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग बांधे थे इसको हटा देते हैं और ये देखिए हो गया। देखिए मतलब ये इस तरीके से था और जब इसको उठाएं तो ये पीछे तार चला जाएगा, इधर आ जाएगा और फिर इसको हम डालेंगे 1 से 4 में। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी एक में पहले डाल देते हैं। देखिए चलिए इसमें हम डाल देते हैं पहले एक हिस्सा है इसका किसी एक स्लॉट में, और इसको डालने के बाद हम लोग कर देंगे इसको लॉक, क्योंकि लॉक नहीं करेंगे तो ये निकल जाएगा दोस्तों। तो पहले इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इस पेपर से हम इसको लॉक कर देंगे। तो चलिए देखिए इस तरीके से इसमें डालेंगे इधर से, तो ये लॉक हो जाएगा। देखिए ये लॉक हो गया। अब यहाँ से ये निकलेगा नहीं बाहर। अब उसके बाद 1 से 4 गिनेंगे। 1 से 4 कहाँ पे आ रहा है देखिए, 1 1 2, देखिए रुकिए दिखा रहे हैं आपको। 1 देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 और फिर आएगा 2, फिर 3, 1 4। मतलब पिच जो इसकी है 1 से 4 है, तो 1 से 4 स्लॉट में डालेंगे। तो 4 जहाँ पे आएगा वहीं पे डाल देंगे। तो हमने गिना तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 में डाल देंगे। जहाँ पे डालें वहीं से गिनेंगे 1 2 3 4, जहाँ पे आएगा उसी स्लॉट पे हम इसको भी डाल देंगे, इसका दूसरा हिस्सा। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसमें भी पड़ चुका है। देखिए आ गया ये 1 2 3 4, 4 में चला गया। ये क्लियर होगा। फिर इसको भी लॉक कर देंगे। यहाँ पे PVC पेपर हमारे पास है, इसी तरीके से इसको भी डाल के इसमें लॉक कर देंगे। तो ये भी हो गया लॉक, पड़ चुका है। अब दूसरा डालेंगे। तो दूसरे को डालने के दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे ये तार इधर है, फिर इसको भी इसी तरीके से उठाएंगे और इस साइड डाल देंगे। तो पहले देखिए ये वाला हम खोल लेते जो बांधे थे, यहाँ पे हो गया। अब ये यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो तार जिधर से निकला है ना, पहले वाला तार जो इधर से निकला है जो 1 से 4 वाला, तो उसमें ये जो हम तार, ये जो दूसरा तार ये इसी साइड जाए। ये जिधर से निकला है उधर ही चला जाएगा, तो फिर ये हमारा फ़ैन नहीं चलेगा। ये जो तार है हमारा इस तरफ जाए, जिस तरफ से पहले तार निकला था। तो जिस तरफ तार निकला है इसको हम स्टेप डालेंगे। तो ये वाला जो तार वाला हिस्सा है, देखिए ये तार इधर है, तो ये हिस्सा पूरा इस वाले तार की तरफ हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा जाएगा सीधा इस वाले साइड। ये वाला जो जिधर से तार निकला है इधर जाएगा। चलिए इसको हम पहले इसमें डाल देते हैं। देखिए
देखिए 1 से 6 में डालेंगे हम, 1 से 6 में, तो यहाँ पे 6 आएगा इसके जस्ट ऊपर और एक उधर भी ऊपर। 1 से 6 में डाल देते हैं। देखिए इस तरीके से डालेंगे तो अच्छी तरीके से ये इसमें सारा वायर आराम से चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे फन्नी का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो फन्नी है इससे भी आप इसको तार इसके सहायता से आप तार को इसमें अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। तो जब हाथ से नहीं जाता तो इससे हम लोग इसमें तार को डालते हैं। तो यहाँ पे ये चला गया है। चलिए तो सारा तार इसमें चला गया, तो इसको भी लॉक कर देते हैं। देखिए इसको डालने का तरीका क्या है कि ये तार है ना, तार इसके बीच में होना चाहिए और ये पेपर मतलब ये तार जो है हमारा स्लॉट में ना सटे, इसलिए इसको हम डालते हैं। और ये इधर उधर ना तार भागे, इसीलिए हम लोग इस पीवीसी पेपर को ऊपर से कैप लगा देते हैं इसका, ताकि ये तार इधर उधर ना काटे। तो ये देखिए पूरी तरीके से ये पैक हो गया। अब ये तार जो है ये इस लोहे में नहीं सटेगा। अब उसके बाद एक तरफ तो हो गया, और अब इसको हम डालेंगे 1 से 6 में। 1 से 4 हो गया, अब 1 से 6 में डालना है। चलिए 1 से 6 में डाल देते हैं। तो 1 से 6 में डालने के लिए क्या है कि देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 4 के ऊपर वाले में, तो यहीं पे हम इसको डाल देंगे। तो चलिए अब इसको डालते हैं। तो इसमें भी पूरा सारा तार चला गया है, इसको भी लॉक कर देते हैं। देखिए ये भी लॉक हो गया, मतलब ये एक कॉइल हमारा इसमें पड़ चुका है। इसमें हमने एक कॉइल को डाल दिया अच्छी तरीके से। तो अब दूसरा कॉइल कैसे डालते हैं इसके भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉइल तैयार हो चुका है और अब दूसरा कॉइल इसमें हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस साइड से तार निकला है, तो इसी साइड सबका तार निकलना चाहिए, इधर नहीं, एक ही तरफ सारा तार निकलना चाहिए। तो फिर हम इधर से डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 से 4 पहले डालेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से पकड़ें, देखिए ये तार यहाँ पे निकल गए हैं, तो और फिर हम इस तरीके से पकड़ेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये तार इधर आ जाएगा। और ये जो बांधे हुए इसको चलिए इधर कर लेते हैं या फिर इसको खोल देते हैं टाइट। और इसको हम डालेंगे फिर 1 से 4 में, मतलब जहाँ पे डाले हैं यहाँ पे देखिए 1 से 6 ये वाला, तो उसका एक खाना छोड़ के दूसरे से डालना शुरू करेंगे। एक छोड़ देंगे दूसरे से डालेंगे। इसमें जो 1 से 4 आएगा, फिर उसके बाद जो एक छोड़े रहेंगे उसमें 1 से 6 आ जाएगा। चलिए इसको डालते हैं इसमें पहले। देखिए एक खाना छोड़ेंगे और अगले वाले में डाल देंगे इसको। एक से 4, 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इसमें इसको डाल देंगे। कि जो 1 से 4 वाला इसी डबल चढ़ेगा। जब स्टार्टिंग डालेंगे तो ये पेपर जो हम डाल रहे हैं इसके ऊपर एक इस पे और कॉइल चढ़ेगा, इसलिए इसमें इतना कम है। और 1 से 6 में जो है उसमें इसलिए 320 टर्न है कि उसमें अब उसमें नहीं डाला जाएगा। देखिए हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद इसका भी हम लोग खोल देते हैं, ये जो बांधा गया था 1 से 6 वाला जो है। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये तार हमारा किधर जाएगा। ये इधर रहे, इधर से डालने कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको ध्यान देना, ये जो तार है ये तार हमारा इस तरफ जाना चाहिए। इस तरफ से पहला तार निकला हुआ है इस वाले कॉइल का। तो चलिए देखते हैं कैसे जाता है ये। तो अब देखिए अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से घुमा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरफ तार, जब ये इस तरफ तार, ये वाला तार इस तरफ लेके आएंगे हम, तो ये सारा हिस्सा इस तरफ चला जाएगा। तो चलिए इसको लेके आते हैं इस तरफ।
और ये हम डाल देंगे इस वाले कॉइल, इस वाले स्लॉट में डालेंगे, इससे 6 में। देखिए यहाँ पे इसको, ये जो हमारा तार इस तरफ लेके आएंगे, जो जिधर तार निकला हुआ है, और इधर ही हम इसको डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने एक जगह छोड़ी थी पहले, उसमें हमने 106 वाला जो ये माला है इसको डाल देंगे इसमें हम। अब इसको 1 से 6 में डालेंगे। तो 104 के बाद 106 आ जाएगा, तो 104 यहाँ डाला गया तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा। ये भी कंप्लीट है, 2 कॉइल कंप्लीट हो गया। तो चलिए पहले रनिंग वाला डाल देते हैं कॉइल, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग वाला कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सिरा इधर से निकल गया, एक तार एक साइड से, दोनों साइड से तार निकलना चाहिए। अगर एक ही तरफ से दोनों तार निकलते इसका मतलब आपने जो वायर डाला ये गलत डाला है, तो आपको दोबारा से डालना पड़ेगा वायर को। तो एक तरफ से इधर से निकलना चाहिए एक तार इस तरफ से निकलना चाहिए, एक ही जगह से 2 तार नहीं निकलने चाहिए। तो चलिए अब पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं रनिंग वाला कॉइल, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं स्टार्ट। तो ये रनिंग वाला कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें, देखिए 4 कॉइल हो चुका है, 1 2 3 4 कॉइल रनिंग का हो गया। अब इसमें हम डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। तो ये जो स्टार्टिंग कॉइल है ये 32 नंबर का वायर है, और उसके बाद फिर ये 1 से 4 में डाला जाएगा। तो वो उसका टर्न है 160 टर्न, और जो 1 से 6 में डाला जाएगा उसका डबल है, मतलब कि 320 टर्न। मतलब वही टर्न है, लेकिन ये नंबर हमने इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब ये थोड़ा पतला वायर है। ये 32 नंबर वायर है, और ये जो रनिंग का था ये 30 नंबर वायर था। तो चलिए इसको डालते हैं, कहाँ से डालेंगे देखते हैं। तो इसको हमें कहाँ से डालना है इसको देखिए। तो ये जो अंदर एक पॉइंट खाली है, 2 पॉइंट खाली हैं, मतलब 2 स्लॉट खाली हैं। तो इस 2 स्लॉट जो खाली हैं, जो एक तरफ ये खाली है, और उसके बाद फिर एक ये जो इसमें रनिंग कॉइल का 160 टर्न डाला गया, तो उसी वाले हमको डालना है। इसमें 1 से 4 इस वाले में जाएगा, इसके ऊपर इस कॉइल के रनिंग वाले के, और 1 से 6 ये जो खाली है उस वाले में जाएगा। चलिए पहले इसके ऊपर डालते हैं हम 1 से 4 वाले को। तो यहाँ पे हम देखिए ये जो तार हमने डाला था 1 से 4 में रनिंग वाले कॉइल को, तो उसी के ऊपर में हम इसको डालेंगे। तो चलिए इसको डालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हो गया, इसमें इसको लॉक कर देते हैं। ये हो गया। और उसके बाद फिर इस वाले के ऊपर डालेंगे, जो रनिंग का वायर डाले थे, रनिंग का कॉइल जो डाले थे हम लोग 1 से 4 वाला, उसके ऊपर अब इसके दूसरे वाले हिस्से को डालेंगे। तो ये वाला है, देखिए ये वाला हिस्सा है, तो इसमें हम डालेंगे अब। इसको भी लॉक कर देते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद जो 1 से 6 वाला है इसको किधर डालना है, चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको ये भी खोल देते हैं हम, ये वाला भी। और इसको में डालना है 1 से 6 में। तो देखिए ये जो खाली वाला एक हिस्सा है ना, एक जो खाली वाला स्लॉट है इसमें जाएगा, और एक जो इधर इस साइड खाली वाला स्लॉट है इसमें जाएगा। तो चलिए इसको हम डाल देते हैं। ये तार जो इधर का आया ये सीधा जाएगा इस साइड, तो ये हमारा जो तार इधर निकल जाएगा। देखिए तो इसको इस तरीके से हमको डालना है यहाँ से। और चलिए इस वाले खाने में डाल देते हैं।
चलिए ये पड़ चुका है, इसको भी लॉक कर देते हैं। स्टार्टिंग वाला कॉइल एक पड़ चुका है, देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, मतलब एक कॉइल स्टार्टिंग का कंप्लीट हो गया, मतलब डाल दिए हम। देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब उसके बाद जब हम दूसरा कॉइल डालेंगे तो एक हिस्सा देखिए यहाँ पे आएगा, एक कॉइल छोड़ के दूसरे वाले इस पे डालेंगे, फिर उसके बाद इस वाले पे डालेंगे, और फिर ये जो खाली वाला हिस्सा है इस पे 1 से 6 वाला चला जाए, जो खाली वाला स्लॉट है इसमें 1 से 6 चला। तो ये रनिंग वाला कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें, देखिए 4 कॉइल हो चुका है, 1 2 3 4 कॉइल रनिंग का हो गया। अब इसमें हम डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। तो ये जो स्टार्टिंग कॉइल है ये 32 नंबर का वायर है, और उसके बाद फिर ये 1 से 4 में डाला जाएगा, तो वो उसका टर्न है 160 टर्न, और जो 1 से 6 में डाला जाएगा उसका डबल है, मतलब कि 320 टर्न, मतलब वही टर्न है, लेकिन ये नंबर हमने इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब ये थोड़ा पतला वायर है। ये 32 नंबर वायर है, और ये जो रनिंग का था ये 30 नंबर वायर था। तो चलिए इसको डालते हैं, कहाँ से डालेंगे देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसको रख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको उठाते हैं 1 से 4 वाले कॉइल को। तो उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे इसको। तो इसको हमें कहाँ से डालना है इसको देखिए। तो ये जो अंदर एक पॉइंट खाली है, 2 पॉइंट खाली हैं, मतलब 2 स्लॉट खाली हैं। तो इस 2 स्लॉट जो खाली हैं, जो एक तरफ ये खाली है, और उसके बाद फिर एक ये जो इसमें रनिंग कॉइल का 160 टर्न डाला गया, तो उसी वाले हमको डालना है। इसमें 1 से 4 इस वाले में जाएगा, इसके ऊपर इस कॉइल के रनिंग वाले के, और 1 से 6 ये जो खाली है उस वाले में जाएगा। चलिए पहले इसके ऊपर डालते हैं हम 1 से 4 वाले। तो यहाँ पे हम देखिए ये जो तार हमने डाला था 1 से 4 में रनिंग वाले कॉइल को, तो उसी के ऊपर में हम इसको डालेंगे। तो चलिए इसको डालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हो गया। और उसके बाद फिर इस वाले के ऊपर डालेंगे, जो रनिंग का वायर डाले थे, रनिंग का कॉइल जो डाले थे हम लोग 1 से 4 वाला, उसके ऊपर अब इसके दूसरे वाले हिस्से को डालेंगे। तो ये वाला है, देखिए ये वाला हिस्सा है, तो इसमें हम डालेंगे। अब इसको भी लॉक कर देते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद जो 1 से 6 वाला है इसको किधर डालना है, चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको ये भी खोल देते हैं हम, ये वाला भी। और इसको हमें डालना है 1 से 6 में। तो देखिए ये जो खाली वाला एक हिस्सा है ना, एक जो खाली वाला स्लॉट है इसमें जाएगा, और एक जो इधर इस साइड खाली वाला स्लॉट है इसमें जाएगा। तो चलिए इसको हम डाल देते हैं। ये तार जो इधर का आया ये सीधा जाएगा इस साइड, तो ये हमारा जो तार इधर निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से इसमें जब डालेंगे तो ये वाला जो तार है इसी बाहर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से हमको डालना है यहाँ से, और चलिए इस वाले खाने में डाल देते हैं। स्टार्टिंग वाला कॉइल एक पड़ चुका है, देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, मतलब एक कॉइल स्टार्टिंग का कंप्लीट हो गया, मतलब डाल दिए हम। देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब उसके बाद जब हम दूसरा कॉइल डालेंगे तो एक हिस्सा देखिए यहाँ पे आएगा, एक कॉइल छोड़ के दूसरे वाले इस पे डालेंगे, फिर उसके बाद इस वाले पे डालेंगे,
और फिर ये जो खाली वाला हिस्सा है इस पर 1 से 6 वाला चला जाए, जो खाली वाला स्लॉट है इसमें 1 से 6 चला। ठीक, तो इस साइड अपने ये पेपर लगा करके रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में पेपर डाल के इसको हमने बाइंड कर लिया है, बांध लिया है। अब उसके बाद हमें करना है यहाँ पे कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए 8 वायर रनिंग के निकल गए हैं और 8 वायर स्टार्टिंग कॉइल से निकल गए हैं। तो इसी का कनेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे कनेक्शन, तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो रनिंग कॉइल से तार निकले उनको पहले हम अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ये नीचे, ये इसका इस कॉइल का हो गया, रनिंग वाले कॉइल के जितने वायर सबको अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए रनिंग वाले कॉइल का 2 तार इधर ये हो गया और फिर ये इधर हो गया। तो ये 8 तार पूरे हो गए। और उसके बाद जो स्टार्टिंग वाले इसको हम अंदर ही डाल देते हैं। पहले रनिंग को कंप्लीट करेंगे फिर स्टार्टिंग करेंगे। तो अब हमें कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन 1 से 3 करना है। कोई भी मोटर हो चलने वाला, उन सारे मोटरों का कनेक्शन हम लोग जब करते हैं तो 1 से 3 ही कनेक्शन करते हैं तो ये घूमता है। तो 1 से 3 कनेक्शन करना है। तो चलिए या इसको पकड़ लीजिए या फिर इसको पकड़ लीजिए। मान लीजिए चलिए इसको हम छोड़ते हैं, इधर से हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। ये कॉइल है, 2 तार निकले हुए हैं, तो इसको पकड़ लेते हैं और एक तार को पकड़ने के बाद हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, जहाँ पे 3 आएगा वहीं पे जोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे हमें जोड़ना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करना है क्या, जोड़ने से पहले आपको पहले इसके ऊपर का जो पॉलिश है इसको साफ़ कर लेना है। ये जो पॉलिश है इसको आपको साफ़ कर लेना है। अगर ये पॉलिश नहीं हटाएंगे तो फिर इस पर करंट प्रवाहित नहीं हो पाएगा और फैन नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको इसको साफ़ कर लेना है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं, फिर इसको हम साफ़ करके कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए 1 से 3 करना है। ये दाहिने वाला जो ये तार है इसको छोड़ देते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, या फिर इसको छोड़ देते हैं इधर से स्टार्ट करते हैं। आप इधर से भी कर सकते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो एक ये तार हो गया, दूसरा रनिंग का, ये रनिंग से रनिंग में ही कनेक्शन करना है। 1 2 और 3 यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद फिर ये जो स्लीप होती है हमारी, इस स्लीप को हम काटेंगे और काटने के बाद फिर इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये जो हमने इसको छीला है ये इधर उधर ना जाए, नहीं तो फिर ये साट उठ करके जल जाएगा, मतलब ये यहाँ से कनेक्शन छूट जाएगा। तो इसको करने के बाद यहाँ पर हम स्लीप इस तरीके से डाल देंगे और डाल करके कहीं भी कहीं रख देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग कनेक्शन करते हैं। रनिंग से रनिंग जो है इसको तार पकड़ेंगे 1 2 और 3 यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। पॉलिश हटा के ही जोड़ना है आपको, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी इसको मैं पॉलिश हटा के जोड़ूँगा। फिर उसके बाद आगे जो ये वाला तार देखिए है इसका, इस कॉइल का दूसरा वाला, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3। 1 से 3 जहाँ पे भी आएगा वहीं पे आपको इसको कनेक्ट कर देना है, इसको जोड़ देना है। चलिए ये भी जुड़ गया। अब इसके बाद क्या करना है, बचा 2 तार, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको बाहर निकाल देना है। ये रनिंग के 2 कॉइल, 2 रनिंग के 2 वायर बाहर आ जाएंगे, 2 तार बाहर आ जाएंगे। तो रनिंग के कंप्लीट हो गया। अब करना है स्टार्टिंग का कनेक्शन। तो स्टार्टिंग के लिए तार को निकाल देते हैं। देखिए इस कॉइल का एक तार ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और इस वाले का ये हो गया 2 कॉइल, और इस वाले कॉइल का एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक 2 ये हो गया। तो इसके भी 8 वायर हो गए। तो इसके भी एक वायर को पकड़ना है आपको। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। इस वाले को पकड़ना है, 3 गिनना है। 1 से 3 जहाँ पे आएगा वहीं जोड़ देना। 1 2 और 3 यहाँ पे आया, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर उसके बाद इसके आगे वाला जो वायर है ये वाला, इसको पकड़ना है 1 और 2 3 यहाँ पे आया, इसको जोड़ देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद ये आगे वाला वायर को पकड़ना है 1 2 3 यहाँ पे आया, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और जो 2 वायर बचे रहेंगे उन दोनों वायर को निकाल लेंगे बाहर। 2 रनिंग की, जो ये देखिए 2 स्टार्टिंग के हो जाएंगे और 2 यहाँ पे रनिंग के हो जाएंगे। देखिए तो इस पर हम वायर लगा करके इसको बाहर निकाल लेंगे। 2 रनिंग के ये हो जाएंगे और 2 स्टार्टिंग के ये हो जाएंगे। और इसी पे हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको रनिंग और स्टार्टिंग को मिला के कॉमन कर देंगे। मान लीजिए ये स्टार्टिंग का एक है और एक ये रनिंग का है, इन दोनों को मिला के कॉमन करेंगे। और कॉमन करने के बाद इस पे कैपेसिटर देंगे और एक सप्लाई यहाँ पे दे देंगे न्यूट्रल, और इस पे कैपेसिटर पे किसी एक पे देंगे फेस, तो ये चलने लगेगा। तो अगर उल्टा चलेगा दूसरी तरफ दे देंगे कैपेसिटर के फेस, तो ये सीधा चलने लगेगा। तो इसी तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए इसको हम पहले इसका इंसुलेशन हटा करके इसको हम सबका कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद फिर ये जो
पीवीसी पेपर है, इसको हमें रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच में डालना है ताकि दोनों आपस में सटे ना। इस तरीके से इसको हम आपस में इसमें डाल करके और इसका इंसुलेशन हटा के इसको सही से तार को ज्वाइन करके तब जाके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बाइंड कर दिए हैं और यहाँ से निकाल दिए हैं 2 स्टार्टिंग का तार और 2 रनिंग का तार। तो अब हमें इसको इसके फ्रेम में फिट करना है। तो देखिए ये इसका फ़ैन का फ्रेम है, तो इसमें हम फिट कर देते हैं। तो फिट करने के लिए इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे सही से और उसके बाद किसी राड के ज़रिए से और हथौड़ी के ज़रिए इसको मार के बिठा देंगे। चलिए बैठा देते हैं इसको। तो इस तरीके से चारों तरफ से इसको धीरे धीरे बैठा देंगे हम लोग। इसका सेंटर दे लेंगे, अभी हो जाएगा। तो ये आ गया लगभग बहुत सही ये हो चुका है। अब उसके बाद इसमें हम लगाएंगे रोटर और इसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे, पैक कर देंगे और फिर इसको चला के देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए तो इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके स्टेट को इसके बॉडी में सेट कर दिया है फ़ैन के, और अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये कहीं बॉडी में करंट वरंट तो नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इसको चलाएँगे। तो चलिए ये हमारे पास एक सीरीज बोर्ड है और इसमें हम वायर को लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें करंट तो नहीं आ रहा है। ये देखिए जल रहा है, मतलब चेक करते हैं। तो अभी दोस्तों करंट तो नहीं आ रहा है, मतलब ये सही है अभी। अब उसके बाद ये देखिए 2 रनिंग का है, 2 वायर रनिंग का है और ये 2 स्टार्टिंग का है। और अब इसमें करना है कनेक्शन। तो रनिंग और स्टार्टिंग को मिला के बना देंगे कॉमन। तो ये कॉमन हो गया और बचेगा 2 तार रनिंग और स्टार्टिंग के। तो इन दोनों में हम लोग कैपेसिटर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे किस पे जोड़ दिए और दूसरा इस पे जोड़ दिए। अब इसके बाद हम लोग इस पे देंगे सप्लाई और फिर ये करेगा रन। चलिए देते हैं सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई देने जा रहे हैं हम। तो देखिए दोस्तों ये चलना शुरू हो गया। देखिए चल रहा है मोटर। तो इसका मतलब हमने जो वाइंडिंग किया ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई वाइंडिंग। और अब इसको हम इसके स्टैंड पर लगा देंगे, इसकी पंखी लगाएंगे, बस ये काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं 5 ब्लेड फ्राटा फ़ैन की वाइंडिंग। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना।